नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कल जारी हुए 2023 के बजट के बारे में। और इस बजट में सिर्फ बात करेंगे टैक्स को लेके, क्योंकि सैलरीड पर्सन यानी कि जो नौकरी कर रहे हैं, सरकारी टीचर्स हैं, उनके लिए टैक्स स्लैब क्या रहेगा, पुराना जो टैक्स स्लैब था और नए टैक्स स्लैब में क्या अंतर है, क्या दोनों में नया टैक्स स्लैब ज़्यादा फ़ायदेमंद है या पुराने वाला। जैसे पता नहीं चल पाया था कि ओपीएस और एनपीएस में अच्छा कौन सा है और बुरा कौन सा है, उस समय इतना नहीं विरोध हो पाया। और आज ओपीएस की मांग ज़्यादा है, एनपीएस की मांग कम है, एनपीएस का टीचर्स विरोध कर रहे हैं। तो क्या इस न्यू टैक्स स्लैब में यानी एनटीएस का विरोध आगे जाके करेंगे या ये लाभदायक है टीचर्स के लिए। ओटीएस और एनटीएस में कौन सा बेहतर है, क्या अंतर है, बारीकी से आज हम जानेंगे। वैसे इस टैक्स कैलकुलेशन को आप लोग मुझसे बेहतर कर सकते हैं, चाहे तो आप कॉपी और पेन लेके साथ बैठ सकते हैं, क्योंकि मैं ओरली जितना मुझे याद हो सका है मैं डायरेक्ट आपको बताने जा रहा हूं कि इन दोनों में मुख्यतः क्या अंतर है। देखिए, सैलरीड पर्सन जो होते हैं उनके लिए 50,000 रुपये का डिडक्शन तय है। 50,000 रुपये का डिडक्शन तो उनको मिलता ही है, बाकी और लोगों को नहीं मिलता है। और इंडिविजुअल 60 साल से कम लोगों के लिए ही ये टैक्स स्लैब बताए हैं, यानी सीनियर सिटीजन्स के लिए नहीं है ये। तो जो पुराना हमारा टैक्स स्लैब था उसके अकॉर्डिंग अगर एक अंदाज़ा लगाया जाए तो 7 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जैसे 7 लाख में से 50,000 रुपये तो कटेंगे हमारे सैलरीड पर्सन होने की वजह से, स्टैंडर्ड डिडक्शन 6.5 लाख बचे। 6.5 लाख में से 1.5 लाख की बचत दिखा सकते हैं। 80 जो 80cc के अंतर्गत हम जो बचत दिखाते हैं, तो वहाँ 1.5 लाख की बचत दिखाने के बाद बचे 5 लाख रुपये। अब 5 लाख रुपये कर योग्य आय होने के बाद आपका जो टैक्स बैठेगा वो 0 से 2.5 लाख तक 0%, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% और 5 से 10 लाख तक सीधे 20% था। और 10 लाख के बाद जो भी सैलरीड मतलब जो भी टैक्स पे था वो डायरेक्ट 30% था। तो यहाँ पर तो रहा कि जब 0 से 2.5% तक हमें कुछ नहीं देना है और 2.5 से 5% तक हमें 5% देना है, तो ये बैठते थे 12,500 रुपये 5 लाख में से। अब 12,500 रुपये का टैक्स बिल्कुल नहीं देना पड़ता था, क्योंकि 87A के तहत रिबेट मिली हुई थी, ये छूट मिली हुई थी कि 12,500 रुपये तक का टैक्स माफ़ होगा यदि उसकी कर योग्य आय 5 लाख से कम होगी, 5 लाख होगी। तो कुल मिला के 7 लाख रुपये अगर आपकी इनकम है तो आपको पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से 1.5 लाख की बचत करने के बाद कोई टैक्स नहीं देना है। न्यू टैक्स स्लैब में क्या है, 0 से 3 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। 3 से 6 लाख तक 5%, 6 से 9 लाख तक 10%, 9 से 12 लाख तक आपको 15% और 12 से 15 लाख तक आपको 20% टैक्स देना है। 15 लाख से ऊपर जिनकी सैलरी है उनको 30% टैक्स देना होगा। तो पुराने स्लैब में था केवल 10 लाख के बाद 30%, यहाँ है 15 लाख के बाद 30%। तो यहाँ लगेगा कि नया टैक्स स्लैब अच्छा है। लेकिन अगर हम ऊपर से देखें तो 7 लाख की छूट बता रहे हैं कि 7 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना है। वो कैसे है, वो एक तरह से ये मान के चलिए, देखिए पहले तो 7 लाख 7.5 लाख कर लीजिए, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें भी मिलेगा 50,000 रुपये का। तो 7.5 में से 50,000 चले जाएंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन के, फिर बचेंगे 7 लाख रुपये। अब 7 लाख का हम जब डिडक्ट करेंगे तो 0 से 3% तक कुछ भी नहीं है, लेकिन 3 से 6% पर फिर हमारा उसमें जो टैक्स बनेगा, फिर 6 से लेके 9 लाख नहीं, सिर्फ 1 लाख एक्स्ट्रा आ रहा है। 1 लाख का जो बैठेगा वो 10,000 रुपये करीब, वो जो टैक्स बैठेगा तो ये मिला के बैठते हैं हमारे 25,000 रुपये, यानी इसके हिसाब से बैठता है 25,000 रुपये का टैक्स। और यहाँ पर भी 87A के तहत जहाँ पुराने स्लैब में 12,500 रुपये की छूट मिल रही थी, वो यहाँ बढ़ा के कर दी गई है 25,000 रुपये, यानी वहाँ 12,500 रुपये, यहाँ 25,000 रुपये तक आपको टैक्स नहीं देना होता है। तो जब हमारा 25,000 का ही टैक्स बना था, और अगर शुद्ध देय जो सैलरी होती है, कर योग्य आय जो होती है, वो अगर यहाँ 7 लाख है तो आपको ये छूट मिलेगी 25,000 वाली। जैसे वहाँ 5 लाख पर मिल रही थी, यहाँ 7 लाख पर मिलेगी। तो यहाँ 25,000 रुपये आपके डिडक्ट हो जाएंगे और फिर टैक्स हो जाएगा
0। तो ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पर जो है आपको 12.5 के हो गए 25,000, यहाँ 0 से 2.5 के हो गए 3%, जी 5 से हो गए 7 लाख। लेकिन यहाँ ये तय हो गया कि न्यू टैक्स स्लैब में कोई भी आपकी बचत नहीं है, यानी 1.5 लाख का जो डिडक्शन होता था, जो बचत होती थी, वो कुछ नहीं है। तो एक सिंपल 1 पेज कैलकुलेशन है यहाँ पर, और यहाँ पर आपकी बचत का कैलकुलेशन है, जो आप बचत करेंगे फिर घटाएंगे। तो ये हमारा मेन अंतर है आपका OTS में और NTS में। खास बात यह है कि OTS यानी पिछले 2 सत्र जो है हमारा 21 और 22 का, और 22 का और 23 का जो हमने भरा, उसमें एक ऑप्शन मिला कि आप चाहें तो नया टैक्स स्लैब चुन सकते हैं या पुराने टैक्स स्लैब से ही अपना इनकम टैक्स फॉर्म भर सकते हैं। तो हम पुराने से भरते आ रहे थे। नेक्स्ट जो न्यू टैक्स स्लैब था वो चॉइस में था, मतलब डिफ़ॉल्ट नहीं था, यहाँ डिफ़ॉल्ट कर दिया गया है। अब अगले सत्र यानी कि 1 अप्रैल 2023 से जो 31 मार्च 2024 तक, उसमें न्यू टैक्स स्लैब जो हो वो डिफ़ॉल्ट होगा। और अगर आप चाहें तो आप पुराना टैक्स स्लैब को चूज कर सकते हैं, यानी अगली साल भरना आपको न्यू टैक्स स्लैब से ही है। बस अब अगर आपको चेंज करना है तो आपको उस पर जाना होगा। पहले ये व्यवस्था थी पुराने उसमें, अब तक ये व्यवस्था थी कि अगर आपने पुराना टैक्स स्लैब चुना है तो पुराना टैक्स स्लैब ही चलेगा, न्यू टैक्स स्लैब चुना है तो आपका न्यू टैक्स स्लैब ही चलता रहेगा। तो इसलिए ज़्यादातर लोगों ने चुना ही नहीं था, सब पुराने टैक्स स्लैब से ही टैक्स फॉर्म भर रहे थे। इसमें भी ऐसा ही होगा, एक बार बदल गए तो फिर आप उसको बदल नहीं सकते कि इस साल मैं पुराने से भरूँ, अगले साल नए से भरूँ, ऐसा नहीं है। एक बार जो आप ले लेंगे वही चलेगा। बाय डिफ़ॉल्ट आपका अगले सत्र से NTS ही चलेगा। तो रफली कैलकुलेशन मैंने बता दी है। आप अगर कागज़ पर कैलकुलेट कर भी रहे होंगे तो आप अब अंतर आसानी से समझ सकते हैं कि दोनों टैक्स स्लैब में क्या अंतर है। तो अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर शायद मुझसे बोलने में कहीं कोई गलती हो गई है तो उसे भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बताइएगा कि आपको OTS में और NTS में कौन सा बेहतर लग रहा है, आगे जाके कौन सा टैक्स स्लैब फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि आज अगर शिक्षक की सैलरी 7 लाख हो रही है तो उसको कौन सा फॉर्म भरना चाहिए। जो पुराने शिक्षक हैं जिनकी सालाना आय इससे 8, 9, 10 लाख तक पहुंच रही है, उनको कौन सा टैक्स स्लैब अच्छा रहेगा, अब हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने और साथियों के साथ, ताकि वो इस नए OTS और NTS में अंतर समझ सकें। तो बेसिक शिक्षा से जुड़ी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।